जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हस्बे मामूल हम सेठी साहब से पूछेंगे कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है। और यकीनन आप सब जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं। उनके मुताबिक यही हल है, जबकि दूसरी तरफ पीडीएम की जमातें इस पर कायल नहीं दिखाई देती। और जैसा कि हमें सबको पता ही है कि अल्टीमेटली इसका फैसला तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होता है कि आगे मुल्क का जो सफर है वो किस मोड़ पर, किस डगर पर चलना है। ये भी बात करेंगे। उसके अलावा जो अभी यूएन की जनरल असेंबली में गए हमारे वजीर आजम और फॉरेन मिनिस्टर, उस हवाले से भी बात होगी कि वहां पे वो क्या पाकिस्तान अपना केस प्लीड करने में कामयाब हुआ क्लाइमेट चेंज के हवाले से और सैलाब के हवाले से। तो इन तमाम मौजूआत पे बात होगी। साइडी साहब शुक्रिया वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, इमरान खान साहब तो पीछे नहीं हट रहे, वो तो बड़े वाजे तौर पे कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पे करवाए जाएं, यही एक हल है मईशत का भी, सियासत का भी। और आप ने पहले भी ये कहा था कि बातचीत तो चल रही है इलेक्शंस के हवाले से, तारीख आगे का जो प्लान है, पिंडी प्लान का आपने नाम दिया था, तो वो कहाँ तक पहुंचा है और क्या उसकी अब मजीद हम देखेंगे आने वाले दिनों और हफ्तों में क्या शक्ल निकलेगी उसकी। जी। जी रजा, थैंक यू। चलें, अब आपने पिंडी प्लान की बात कर दी। दरअसल पिंडी प्लान जो था वो तो किसी का प्लान था ना। इसका ये मतलब तो नहीं था कि दोनों साइड्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगी। वो तो एक आइडियलिस्टिक प्लान था कि दोनों को बनाया जाए। यही मैंने कहा था कि अभी यही इसके ऊपर नेगोशिएशंस होनी है। अब नेगोशिएशंस मेरे हिसाब से दोनों तरफ ब्रेक डाउन हो गई है। खान साहब जो थे वो बिल्कुल कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं अभी इलेक्शन कराएं, आर्मी चीफ मैं अपॉइंट करूंगा। और उधर वो कहते हैं कि इलेक्शन अभी हम नहीं कराएंगे और आर्मी चीफ हम अपॉइंट करेंगे। तो बात तो यहाँ आके रुक गई। फिर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि बातचीत तो हो रही है मगर सेकंड टियर लेवल की बातचीत हो रही है, टॉप लेवल की बातचीत नहीं हो रही। आज ही उनका बयान मैंने पढ़ा है। वो भी अपनी थोड़ी बहुत सॉरी सॉरी करके पीछे हट रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि ये बात कहीं जा नहीं रही अभी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी परेशान है कि अब फिर क्या किया जाए। दोनों साइड्स नहीं मान रही और खसूसन इमरान खान साहब बड़ी अग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को और उनके लीडर्स को। और उधर शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े प्यार के साथ डील कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनकी सारी बातें मान ही रहे हैं। अलबत्ता वो बात नहीं मान सकते जिसके साथ और उनका नुकसान हो जाए, या वो इमरान खान की बात हो, वो तो नहीं मान सकते। तो एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब से बड़ी खुश है और नाराज, और इमरान खान साहब से नाराज है, पहली बात, क्योंकि वो बात नहीं मान रहे। दूसरी बात, वो जिद कर रहे हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है। दूसरी बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी पहले बहुत सिंपथी थी इमरान खान साहब के लिए, मगर अब इमरान साहब खान साहब का जो रवैया है टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट और उनके लीडर्स, उसके साथ बहुत सी उनकी जो सपोर्ट बेस है अमंग्स दी सीनियर कमांडर्स, वो अब थोड़े से मतलब बैक फुट पे चले गए हैं। वो उतना अग्रेसिवली उनकी साइड नहीं ले रहे जितना वो शायद पहले लेना चाह रहे थे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि यार है बंदा जो है ना, ठीक है, मतलब है कि ठीक है मगर ठीक है मगर अब बात देख लिया ना उन्होंने कि खान साहब किस किस्म के लीडर हैं और अगर पावर में आ गए तो क्या करेंगे। फॉरगेट अबाउट वो आवाम के साथ या ऑपोजिशन के साथ क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके क्या नेक इरादे हैं या नहीं नेक इरादे। तो इसलिए मेरा ख्याल है वहां भी कोई थोड़ी बहुत सोच विचार हो रही है कि यार एक ही हो गया, साढ़े गले ना पै जाए। अच्छा तो पै गया है और आगे और ना पै जाए। तो इसलिए वो भी अब थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि यार it could be a loose cannon. Can we afford to have a loose cannon? And इसके से पॉपुलिज्म doesn't really suit the establishment. Establishment को पॉपुलिज्म सूट करती है जो उनकी अ, हुक्म माने। ये तो कोई और ही चीज बनने जा रही है। इसलिए दे आर गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि अब फिर शहबाज शरीफ साहब तो बड़े अच्छे हैं और इस वक्त कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है। गवर्नमेंट भी जड़ी बड़ी सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राविटास भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी बना के रखी हुई है। हमारी भी जो मोर इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मान रहे हैं। तो व्हाई नॉट कंटिन्यू विद दिस एंड सी वेयर इट गोस। तो ये यहाँ बात पहुंची है। जैसे ही यहाँ पहुंची है खान साहब बहुत नाराज हो गए। खान साहब और अग्रेसिव हो गए। खान साहब को समझ नहीं आ रही कि मैं
आगे बढ़ूं या पीछे बढ़ूं। और वो एक कदम आगे जाते हैं, दो कदम पीछे आ जाते हैं, दो कदम आगे जाते हैं, एक कदम पीछे आ जाते हैं। उसके साथ उनके सपोर्टर्स भी कंफ्यूज हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी कंफ्यूज हुई हुई है, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है कि व्हाट आगे इन्होंने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैंने कंटेनर लगा दिए, आवे तो सही। आज का बयान हाँ आया कि इसका पता नहीं है ये कब आएगा, तो मैं कल से फिर रिमूव कर लूंगा कंटेनर्स। फिर जब अगर इसका पता चलेगा तो फिर कंटेनर्स लगा देंगे। क्योंकि जाहिर है कि पूरा हफ्ता 10 दिन तो कंटेनर लगा के नहीं रह सकते ना वो। आना है तो आओ, फिर कंटेनर लगाए और हो जाए दो हाथ। तो नहीं आना तो फिर पीछे हटो, सीधे अपना काम करिए। तो मतलब है कि खान साहब ने सबको कंफ्यूजन में रखा हुआ है, और मैं समझता हूँ खुद बहुत कंफ्यूजन में है। एक दिन कहते हैं कि जी मैं अगर मुझे इजाजत दी जाती तो मैं अदालत को माफी मांग लेता। जब वक्त आता है माफी मांगने का तो उनके वकील कहते हैं हमने माफी तो नहीं मांगी, हमने माजरत की है। फिर खान साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं समझता कि मैंने कोई कंटेम्प्ट की है, मगर अगर आप समझते हैं मैंने की है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। तो मतलब है ऐसे तो कंटेम्प्ट की माफी नहीं होती, वो तो अनकंडीशनल होती है। उसका पहला पहलू ये होता है जी मैंने कंटेम्प्ट की है। ये नहीं हाँ होता कि मेरा इरादा नहीं था, मेरे जेहन में नहीं थी मगर मेरे से हो गई, तो मैं तो नहीं समझता कि मैंने सोची समझी की। अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी होता है जी मैंने कंटेम्प्ट की है, मेरे से गलती हुई है, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूं, मगर अब मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ हाँ कर दे। आगे से कभी नहीं होगा। इसको कहते हैं अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। खान साहब ने तो वो की नहीं, उनके वकील भी अब इधर उधर होना शुरू हो गए हैं कि नहीं की। तो अब अदालत अब तो अगली जगह पे वो फिर, और अदालत की तरफ से बड़ा क्लियर कट आ गया कि भाई याद है तू क्या है कि मैं कंटेम्प्ट की है, एक ही गल हुई कि जी मैं तो नहीं की थी, मगर अगर तुसी समझते हो तो की है तो मैं आई एम सॉरी। ए कोई गल नहीं है, है तो यू आर नॉट एडमिटिंग योर गिल्ट। वो कहते हैं तू मन कि तू कंटेम्प्ट की है। ए कोई गल नहीं कि मेरा इरादा नहीं सी, इरादा एक इंटेंट इज नॉट रेलिवेंट, इट इज व्हाट हैपेंस। जो होता है वो रेलिवेंट होता है। तो अब ये कहना कि राइट जी मेरा इरादा नहीं था तो अ, अगर आप समझते हैं गलती होगी तो मैं माफी मांगता हूँ, ये तो नहीं कि मैंने गलती की है, मैंने सोची समझी गलती की है, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। ये राइट आई हैव कमिटेड अ सिन, आई आस्क फॉर हाँ फॉरगिवनेस। ऐ तो नहीं कि मौला अगर तू समझना है कि यार मेरे को गलती होगी, मैं कोई गुनाह करता है तो मेरे माफ कर दे, ना ना। मौला ने बताया हुआ है आपको कि क्या गुनाह है और क्या नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते मौला वो मैंने तो नहीं पता मैं की गलती की थी है या मैं की गुनाह की था, मगर अगर कोई गुनाह हो गया तो माफ कर दे। ऐसे नहीं होता। आप मौला को कहते हैं मौला मैं गलती की थी, मैं मैंने मैंने मतलब है, गुनाह किया है, माफ कर दे, मैं आगे से गुनाह नहीं करूँ। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है। इसलिए आई थिंक ये केस अभी खान साहब को, खान साहब एक कदम आगे गए हैं, फिर पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू। तो ये चलेगा नहीं। इसी तरीके के साथ लॉन्ग मार्च, मैंने लॉन्ग मार्च का कह दिया है जी एंड ऑफ दिस। अब कहते हैं मैंने उसकी डेट अपने हाथ में रखी दी है, अभी मैं फैसला करूंगा मैंने कब देनी है कब नहीं देनी। तो वो भी अभी डामाडोल हुए हैं कि मैंने डेट देनी कि नहीं। भाई 24 तारीख तो हो गई, 23 24 तो हो गई, अब क्या रह गया। आपके लोग तो हमें कहते फिरते थे 25 26 को लॉन्ग मार्च हो जाएगी। तो अब कब कॉल राइट देंगे। तो फिर कॉल देंगे तो फिर करके दिखाओ ना फिर। तो या फिर पीछे हटो, या खाली धमकियां ना काम नहीं चलना। तो खान साहब एक तरफ धमकी देते हैं, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं मेरी बात मान लें, दूसरी तरफ अदालत को कहते हैं मैंने गलती तो नहीं की, मगर अगर आप कहते हैं तो मैं गलती मान लेते हैं। कोई गल नहीं है, क्लियर कट। हमला करना है तो करो, कॉम्प्रोमाइज यस करना है तो करो, एस्टेब्लिशमेंट यस जाके गोडे फड़ने ने तो गोडे फड़ो। लेकिन सेठी साहब ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੋਡੇ ਫੜੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ यकीनन ही हैज अ सर्टेन कैलकुलेशन, उन्होंने उसने सोच समझ कर इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है। अब वो बड़े सियासत में वो गुर सीख गए हुए हैं। आई मीन ही पावर गेम को भी समझ गए हैं अपने, उनको ग्राउंड उनको पॉपुलैरिटी भी दिखाई दे रही है। तो जाहिर बात है उनकी जरा उनके पर्सपेक्टिव से बताइए ना कि कैसे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनके करीबी एडवाइजर्स कौन है और उनकी अल्टीमेटली जो प्रेशर है ऑन कोर्ट्स, मिलिट्री, किसी हद तक मीडिया, अपनी रूलिंग पार्टीज, वो व्हाट इज द एंड गेम, जा कहाँ रहे हैं हम। देखिए उनके तो एक ही गुरु हैं, अब दो गुरु तो है नहीं उनके। इससे ज्यादा आप मेरे से मत पूछिए कि अब बताएं गुरु कौन है। अगर आपको ये नहीं पता गुरु कौन है तो फिर आप, नहीं नहीं ये सब प्रोग्राम ही नहीं होना मेरे ख्याल चाहिए। से और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए गुरु कौन है, कहाँ बैठा हुआ सबको है, पता कहाँ है। था, कहाँ आ गया और कहाँ बैठा हुआ है उनका गुरु।
उनका गुरु उनको ब्रीफ करता है, उनका गुरु उनको अंदर की बातें, बाहर की बातें और स्ट्रेटजी बना के देता है। वो एक ही बंदा है जिसको पता है अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। बाकी ना आपको पता, ना मुझे पता है, ना इमरान खान को पता है। अच्छा, पहली बात तो ये है, वो पहले भी उनका गुरु था, अभी उनका गुरु है। आगे आइए आप। हाँ, अब ये बात ये है कि खान साहब को समझ नहीं आ रही कि उनको फिक्र किस बात का है, उनके गुरु को भी किस बात का फिक्र है। उन दोनों को एक बात का फिक्र है कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने नया आर्मी चीफ लगा दिया तो जाहिर है वो फिर इमरान खान का गुरु नहीं होगा। जी आगे जी आइए आप, आगे जी, आइए आप। अब आप बड़े बिल्कुल चलिए। स्माइल्स दे रहे हैं मुझे, आपको कुछ बातें समझ आनी शुरू हो गई। अच्छा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को फिक्र इस बात का है कि अगर ये बात अभी तय ना हुई इलेक्शन की, तो ये अगर 6 महीने 8 महीने ठहरना पड़ गया ना, तो खान साहब समझते हैं कि वो इस वक्त इधर है, इधर से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आ सकते हैं। और पीडीएम जो है वो नीचे है, नीचे से और क्या गिरेगी, इससे ऊपर ही जा सकती है। ये एक बिल्कुल। डायलेक्टिकल सी बात है। खान साहब का सपोर्ट बेस फ्रस्ट्रेशन के बाद, यू टर्न्स के बाद गिरेगा, और कामयाबी ना होने के बिना गिरेगा। जितना कामयाब होंगे उतना बढ़ेगा, जितना फेल होंगे अपने स्ट्रेटेजी के अंदर उतना वो गिरेगा। लोग मायूस होंगे, लोग कहेंगे लो जी मरवाता है, करता है, वो करता है, और पता नहीं कितने फंस गए ਅਸੀਂ। एस्टैब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली और जित नहीं रहे हो। ते हाँ, पता लग्या कि एस्टैब्लिशमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ शेर ने, ਤੇ खान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ लीडर बन गए। गीदड़ ने। वो गल है कि हाँ, उल्टा ना ना हो जाए। तो खान साहब इज वरीड कि यार अगर ये अगले साल तक चला गया अगस्त तक, तो फिर खान साहब की तो पॉपुलैरिटी गिर जाएगी, और डूली की और पीडीएम की बढ़ जाएगी। तो सर्वाइवल एंड गवर्नमेंट के हाथ, अपने हाथ में, और ये जो मुश्किल फैसले हैं, ये 2-3 महीने के बाद ये लोग भूलना शुरू हो जाएंगे, कोई अच्छे फैसले भी आने शुरू हो जाएंगे, सहूलतें आनी शुरू हो जाएंगी, डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उधर आते हैं अब कि वो भी क्या होने जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ उनकी क्या स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से उनकी शायद पॉपुलैरिटी, वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 6-8 महीने में अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाह रहे हो, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे अपनी हुकूमत के अंदर, ताकि जब वक्त आता है इलेक्शन में तो कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड हो। ये तो नहीं कि खान साहब स्वीप कर जाए, जो कि आज सूरत हाल है, जो इसीलिए खान साहब कहते हैं अभी करो, अभी करो, अभी करो। तो अब बात यह है कि अभी तो होने नहीं जा रहा। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि जिस एस्टैब्लिशमेंट को आप साथ ले जाना चाह रहे हैं, वो आपसे भी अब खौफजदा हो चुकी है कि आप तो सुनते नहीं कोई बात, आप तो बात मानते नहीं है। आपको फिर लाके कहीं खड़ा करके बैठा दिया तो पता नहीं फिर, अब आप ये हालत है तो आगे आप क्या करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इज जेन्युइनली डेस्परेट एंड कंफ्यूज्ड, और जितना ज्यादा वो डेस्परेट कंफ्यूज्ड होते हैं, वो उनकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी। अभी भी उनके जलसे जो है वो हर रोज जलसा करना कोई छोटा काम है। और नहीं। अगर ये लॉन्ग मार्च की कॉल दे देते हैं, अगर, और लॉन्ग मार्च फेल हो जाती है, हम्म। तो फिर तो इट्स कर्टन्स फॉर हिम, देन हिज क्रेडिबिलिटी बिल्कुल। विल बी लॉस्ट कंप्लीटली। तो ये सोच समझ के जी बात करनी है। खान साहब ने आज तक जो फैसले किए हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं किए। सपोर्ट मिलती थी तो फैसला करते थे, कभी जी भी जी इन्होंने जी। वो फैसला, और जब इनको मिलनी बंद होगी तो उनके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो गए थे, वो और फिर ये आपकी होल्ड बात नहीं कर बिल्कुल। सके, एक छोटा सा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि इनके गुरु जो थे वो इधर उधर हो गए थे। तो अब बात ये है, एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात बता दूं। अब ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, ये खान साहब को भी सोचना चाहिए कि खान साहब के जो गुरु है ना, उन्होंने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। ये मैं ओके। आपको अब असली बात बता रहा हूँ। उनको भी नजर ओके। आ रहा है कि गड़बड़ हो रही है, खान साहब इज गोइंग टू बी ए लूजर। उन्होंने भी ओहो। अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं, ओहो। और उन्होंने जब हाथ पैर मार रहे हैं तो वो पीडीएम और नून लीग और इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, नाजरीन भी समझ रहे हैं। उन्होंने आपको अपने पता है हाथ पैर आजकल। मारने शुरू कर दिए हैं, लोगों को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, पैगाम देने शुरू कर दिए राइट। कि व्हाट्स रॉन्ग विद राइट। मी, ट्राई मी आउट। मैं मतलब है कि खादम हाजिर है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर ये बिल्कुल। सूरत हाल है तो दैट फॉर मी इज एन इंडिकेशन कि खान साहब इज नाउ फास्ट ऑन अ लूजिंग ट्रैक, राइट। लास्ट राइट। डेस्परेशन कि खान साहब और उनके गुरु आर नाउ फ्लाउंडरिंग। तो इसलिए ये जिन लोगों को राब्ते हो रहे हैं, ये जो राब्ते करने की कोशिश की जा रही है पीडीएम के लोगों के साथ,
उनको भी पता होना चाहिए कि ये डेस्परेट मेजर्स हैं, एंड नॉट टू गेट टेकन इन बाय दीज लास्ट लेट मिनट मैनूवरिंग्स। अब बोलिए अब लेकिन आप। नहीं, देखिए आपने तो काफी कुछ कह दिया, अब मैं क्या उसमें बोलूं, खुसूसन गुरुज के जो हवाले दिए। लेकिन सेठी साहब, उससे पहले मैं आप दो बातों पर मैं फोकस करूंगा। एक तो ये है कि ये बात आपकी ठीक है कि वो उनकी कैलकुलेशन ये है कि अगले साल तक थिंग्स विल बी कुछ बेहतर हो जाएंगी, उनको उम्मीद है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का हाल है इस वक्त, आप देखें डॉलर की कीमत जो है वो तारीखी हाई पे पहुंच गई, और दुनिया भर में जाहिर बात है उसका असर पाकिस्तान पे भी आ रहा है, हम पे ज्यादा उसका पड़ रहा है। और दूसरा जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है वो ये कि सैलाब के बाद जो पाकिस्तान के अंदर रिहैबिलिटेशन होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है, रिलीफ देना है, अभी तो उसके भी पैसे नहीं है। वो भी इधर उधर से मांग रहे हैं, अपील्स कर रहे हैं। अभी देखें यूएन की जनरल असेंबली के ऊपर भी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ और उनकी पूरी टीम यही चीज करते आए। वो हर एक जगह से कह रहे जी आप देखें दुनिया ने क्या कर दिया, अभी मस्त भी आपको पता है रेपरेशन तो अभी नहीं आएंगी इस तरह से, कोई वेस्ट ने कहा देना है। लेकिन ये जितने माशी हालात तंग रहेंगे, अवाम सेठी साहब उनको तो महंगाई ने मार डाला इस वक्त। तो मुझे नहीं समझ आता कि खान साहब की पॉपुलैरिटी वेन कैसे करेगी, क्योंकि उसका फायदा हमेशा अपोजिशन की पार्टीज को जाता है हिस्टोरिकली, जहां पे इन्फ्लेशन होती है। तो खान साहब की ये भी तो कैलकुलेशन होगी, या उनके और जो उसके अलावा भी उनके जो मशीर हैं, गुरु तो चलिए और अलग होते हैं, वो भी तो कह रहे होंगे ना कि देखिए देखिए आपका आपका जो ग्राफ है वो स्टेबल रहेगा या और ऊपर जाएगा। क्या समझते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के अगर बारे में? ऐसी बात होती रजा तो वो क्यों इंसिस्ट करते कि कल इलेक्शन कराओ, फिर आराम से बैठते। वो जो फलसफा इसके पीछे है जो आप बात कह रहे हैं वो यही है ना। ये तो और गलतियां करेंगे, ये तो और हम्म। मुश्किल इनके ऊपर गिरेगी, आसमान इनको के ऊपर और गिरेगा, तो फिर गिरने राइट। दो। तो आराम अगले साल तक इंतजार कर लो फिर। तो ये हकीकत राइट। नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये ऐसे हम्म। नहीं है। दे आर जेन्युइनली वरीड कि अब पॉपुलैरिटी गिरेगी, बढ़ेगी नहीं ओवर टाइम। अगर इनका ख्याल होता कि बढ़ेगी ओवर टाइम तो फिर ये आराम से बैठते। क्योंकि देखिए यही आर्ग्यूमेंट दी जा रही थी पीडीएम को कि आप क्यों इसको गिराते हैं इस वक्त, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। ये तो ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है इसका, एक साल और गुजारेगा ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर हम आराम से आएंगे। यही फलसफा करेक्ट। उनको दिया गया था। उन्होंने ये फलसफा नहीं माना कि इंतजार वाला। उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टू स्ट्राइक नाउ, नहीं तो ये और ये गुरु आ जाएंगे तो पता नहीं और क्या कर लेंगे, पॉपुलैरिटी और नो पॉपुलैरिटी। इन्होंने ये ऐसे कर के तो फिर भी इकतदार में पकड़ के बैठे रहना है। उन्होंने फैसला किया टू गेट ऑन विद इट। अब ये इन्होंने फैसला किया है कि वी विल नॉट लेट गो टिल नेक्स्ट ईयर। और अगर खान साहब को ये एहसास होता, ये यकीन होता कि ये और भी अपने ऊपर आसमान गिरेगा इनके ऊपर, और भी अवाम इनसे नाराज होगी ये फ्लड्स के बाद, ये सब के बाद, तो रहने दे उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है। हम्म। फिर मैं जब आऊंगा 2/3 क्या, मैं 3/4 लेके आऊंगा। मगर ऐसे नहीं है ना, उनको फिक्र है कि ये कंसोलिडेट ना कर लें। और मैं आपको बता दूं कि कंसोलिडेशन के जो आपको साइंस है ना वो आपको अगले महीने नजर आने शुरू हो जाएंगे कि कंसोलिडेशन कैसे हो रही है। और ये फिक्रमंद है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कंसोलिडेशन होगी। जी जरा ये बिल्कुल, इट्स एन मैं भी तो इम्पोर्टेंट अंदाज दई पॉइंट। हूँ। अच्छा ठीक है, दसो। मैं तो नहीं करनी, किसी और ने करनी है, मगर आई कैन इमेजिन। हाँ। पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ ना कुछ असिस्टेंस आपको अगले 30 डेज के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। हाउ मच आई कांट से, बट डेफिनेटली समथिंग विल कम। इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी इज जेन्युइनली कंसर्न्ड, और दे विल मेक एन एफर्ट टू गिव यू समथिंग और द अदर। पीनट्स नहीं ठीक। होगा, ठीक है, 8-10 बिलियन नहीं होगा, मगर 2-3 बिलियन तो हो ही जाएगा। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारे को अप टू 2 बिलियन के जो हमारे फंड्स आपके लिए ईयरमार्क किए हुए उनको हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे ताकि आप आवाम के लिए कुछ कर सकें। ये आज की खबर है। इसी तरीके के साथ आईएमएफ की खबर है, जहां वहां से खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ इज रेडी टू रिलैक्स इट्स कंडीशनैलिटीज। जी, वो अच्छा, मिफ्ता ने आज बयान दिया है जी। मिफ्ता ने बयान दिया है। हाँ जी। मगर मैं आपको और एक बात कहता हूँ, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। जी जी, वो मैं आपको ये पता ही है, मैं जी आपको मैं। बताऊंगा अब आगे क्या होने जा रहा है। ठीक है, इसहाक हम्म। डार साहब ने पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की थी कि जी आ, मुझे क्यों एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, इसको खत्म किया जाए। आखिरी वक्त पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपनी पिटिशन और वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास चले गए। और वहां जाके उन्होंने कहा कि जी
मेरा पासपोर्ट नहीं था, तो नहीं तो मैं आ जाता। तो आपने मुझे पासपोर्ट अगर गवर्नमेंट दे देती तो मैं आ जाता, तो मेरी गलती तो नहीं है कि मैं नहीं आ सका। और उन्होंने कहा आप नैब को बुला के पूछ लें। उसका नतीजा हाँ, ये है कि आज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको 7 या 8 या 9 अक्टूबर तक के लिए एक एक किस्म की सस्पेंशन कर दी अपने ऑर्डर की, ताकि वो राइट, वापस आ सके, ताकि वो वापस राइट, आ सके और अपना केस लड़े। ठीक। बिल्कुल अब ठीक, मैं आपको ये बिल्कुल कह ठीक। रहा हूं कि वो आ रहे हैं वापस, अगले जुमे से पहले वो वापस आ जाएंगे। ओके, ओके, नंबर वन। दैट्स बिग न्यूज। हाँ, नंबर टू, वो जाके सेनेट में ओथ लेंगे। बिल्कुल, जो पेंडिंग है बड़ी देर से जी। पेंडिंग है, वो लेंगे। ठीक, नंबर ठीक। थ्री, अगले महीने वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, ये भी होगा। अच्छा, तो ये खबरें दुरुस्त है फिर, जो अभी आज तो सर्कुलेट मैंने हो रही है आपके लिए सारी। आज ये खबरें कंफर्म कर रहा हूं कि ये सीक्वेंस हम्म। है। ठीक है। ठीक। इसका मतलब है कि ये तो आप कंसोलिडेशन की तरफ जा रहे हैं। आपका ये ख्याल तो नहीं है कि आपका ख्याल है कि ये ऐवे ही हो गया सब कुछ, नहीं, एवे हर तो नहीं चीज के हुआ। ऐवे तो नहीं हुआ, जी, बस आप छोड़ देना इस बात को। जी, जी, खान जी, साहब जी। इज वरीड, इसका मतलब है कि ये ऐवे नहीं हुआ या हो रहा है। इसका मतलब है हाँ, कि ये उन कंसोलिडेशन वाल जा रहे हैं। डार साहब जो रेपुटेशन लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर हाँ, उन्होंने प्रूव करनी है अपनी रेपुटेशन, वो क्या है? वो रेपुटेशन इज बिल्ट ऑन टू पिलर्स, और ही इज ड्यूटी बाउंड टू अपहोल्ड दोस टू पिलर्स। उनका यस, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तवक्को क्या हो रही है उनके आने के साथ, क्या होगा? एक बात जी। तो वो जो कहते रह गए हैं, पिछले 6 माह से वो ये कह रहे हैं कि डॉलर को यहां तक नहीं जाना चाहिए था, अगर हम मुख्तलिफ पॉलिसीज करते इख्तियार तो डॉलर यहां तक ना जाता। कहने का ये मतलब है कि मैं डॉलर को गिरा सकता हूं पाकिस्तान में। जैसे वो पहले इंटरवेंशंस करते रहे एज उन्होंने फाइनेंस पहले दो मिनिस्टर। इंटरवेंशंस की हैं, एक 1998 में की है, एक 1998 में की है, और एक 2013 में की है। मैं आपको याद दिलाता हूं उन्होंने क्या कहा था। 1980 1998 में, आफ्टर द एक्सप्लोजन आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ द न्यूक्लियर, बहुत बड़ी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी। उस वक्त ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। नवाज शरीफ साहब ने इनको बुला के कहा कि ये तो अब डॉलर इज गोइंग टू हिट द रूफ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑलरेडी अब ये चला गया है, 70 पे चला गया था, 45 रुपीज से लेके 70 पे चला गया था। डार साहब को उन्होंने कहा छोड़ो कॉमर्स और आओ फाइनेंस टेक ओवर करो। ठीक है। उस वक्त एडवाइजर ऑन फाइनेंस हफीज पाशा साहब थे। डार साहब केम इन, जो भी इन्होंने किया, इन्होंने डॉलर 51 पे ले आए। मैं आपको फैक्ट्स, ओके, चेक कर लीजिएगा। 2014 में 13 में फिर यही हुआ। डार साहब को, जब डार साहब थे तो ही केप्ट द डॉलर एट अंडर 100 रुपीज। इनके जब ये आए 104 था। इन्होंने डॉलर को नहीं बढ़ने दिया, नहीं बढ़ने दिया, इन्होंने कंट्रोल करके रखा। अब वो जो भी तरीके इख्तियार किए उसके ऊपर आप और मैं और हफीज पाशा और मिफ्ता इस्माइल साहब लड़ सकते हैं कि आपने मरवा दिया, उस वक्त आपने ये किया तो उसकी वजह से ये हो गया, डॉलर तो रह गया मगर ये प्रॉब्लम बन गया, बाद में ये बन गया, वो अलग बात तनकीद है। यही होती है, तनकीद यही यही होती होती है। है ना। हाँ, जी, जी। कि ये होती है। अच्छा, अब बात ये है कि डार साहब को अब आएंगे ना, तो उनका सबसे पहला चैलेंज ये होगा कि आईएमएफ से रीनेगोशिएट करें। ठीक। और जो फंडिंग है, जो सोर्सेज हैं, और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसको गियर अप किया जाए टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन एंड ब्रिंगिंग द रूपी, मेकिंग द रूपी स्ट्रॉन्गर। नाउ वी हैव टू वेट एंड सी। और इसी मकसद के लिए उनको नवाज शरीफ साहब भेज रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। एंड द मकसद इज कि नाउ वी हैव गॉट इनटू ट्रबल। अब बिकॉज ऑफ द फ्लड्स एंड बिकॉज ऑफ इमरान ने जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है, हमें स्पेस मिल गई है। अब इस स्पेस को आप जाके इस्तेमाल करें और रिस्टोर करें हमारी क्रेडिबिलिटी, स्पेशली अवाम का जो गुस्सा है उसको किसी तरीके के साथ आप महंगाई को कम करें। एंड सो ये चैलेंज की तौर पे वो आ रहे हैं। अगर खान डार साहब सक्सीड कर जाते हैं, जैसे भी है, मैं इधर कि जी अगले 2 साल बाद जाके फिर गलिच पै जाएगी, वो नहीं मैं कहता। फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ चाहिए। अगर अवाम सही। को रिलीफ दिलवा देते हैं क्योंकि पैसे ज्यादा बाहर से ले आते हैं, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी करते हैं, या आईएमएफ से रीनेगोशिएट करके ठीक कर लेते हैं मामले, मेरी बात समझ रहे हैं आप, बिल्कुल, तो मैं समझ रहा हूँ। फिर ये गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएगी। करेक्ट। तो इमरान खान इज फेयरफुल ऑफ ऑल दिस। इसी तो वजह से ही इज ट्राइंग। अब मैं आपको बताऊं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा कॉन्फिडेंस रिस्टोर किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी में,
और अपनी बिजनेस कम्युनिटी में भी। सही। मगर सही। आवाम में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेजर्स हुए उनका बड़ा बोझ पड़ गया। नवाज बिल्कुल। शरीफ साहब बहुत अपसेट हैं इस चीज के ऊपर। उन्हें एहसास है बिल्कुल। कि और मजबूरी थी, मगर वो ये चाहते हैं ये मजबूरी जल्दी से जल्दी खत्म हो और कोई सियासत को इन कमांड रखना चाहते हैं। नॉट इकोनॉमिक्स के ऊपर सियासत रखना चाहते हैं। ये नहीं कि सियासत के ऊपर इकोनॉमिक्स है, इस वक्त सियासत के ऊपर इकोनॉमिक्स है। वो चाहते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर सियासत होनी चाहिए, जो पॉलिटिशियन हमेशा करता है, जो इमरान खान ने भी दुरुस्त। किया जाते जाते। तो रेस्टोरेशन ऑफ द क्रेडिबिलिटी इन द आईज ऑफ द अवाम, वो अब जॉब है ऑफ शहबाज शरीफ साहब अलॉन्ग विद इसहाक डार साहब। यस। तो अब अगले महीने ये तब्दीली होगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब के 6 माह पूरे होने जा रहे हैं, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह सकते। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा मैं फाइनेंस एडवाइजर नहीं बनूंगा, तो इट इज इंटायरली लाइकली कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कोई और पोजीशन मिल जाएगी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बिकॉज ही इज अ वेरी वैल्यूएबल मेंबर ऑफ दिस शहबाज साहब टीम and his यस। relations with the establishment are very good and very good. So Mr. Ismail Saab will remain a member of this cabinet and continue to play an important role. But मैं ये समझता हूँ कि economic policy will undergo a change. Okay? So these are things that you will see happening in the next 2 months. And so, और इलेक्शन भी और तो हो जाए ना। लास्ट वर्ड, क्योंकि इलेक्शन का कोई इशू नहीं है अभी। अब वो फैसला हो गया कि नहीं होनी इलेक्शन। ना एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ना नून लीग चाहती है, ना पीडीएम चाहती है। खान साहब ने अगर इलेक्शन करनी है तो फिर ओवरथ्रो करें इस गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले लें। टक्कर उन्होंने ली हुई है, मगर उस किस्म की टक्कर नहीं जो जो इनकलाब लाना तो लेके आए ना यार, फिर नथिंग लेस देन दैट। ओवरथ्रो दिस गवर्नमेंट बाय ब्रूट फोर्स। तो वो जो वो जो आइडिया था कि नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे इमरान खान साहब का इनपुट होगा, या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और ये मौजूदा जो आर्मी चीफ है आउटगोइंग ये डिफर हो जाए इनकी ये चेंज का मसला, तो अब ये ऑफ ये द मैं नहीं टेबल कह है। सकता रजा, मैं नहीं हाँ। कह सकता कि इस चीज के ऊपर आखिर में जाके क्या सेटलमेंट होगी। मेरा अपना मौकफ ये है, या समझे मेरी जी। अगर एडवाइस किसी को मैंने देनी हो तो मैं यही हाँ। कहूं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए। अगर ऑफ कोर्स। मशावरत के साथ एक शख्स के ऊपर तीनों पार्टीज, एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग, हाँ। पीडीएम एंड इमरान खान, अगर ये हो सकता है तो ये होना चाहिए। और मेरी ठीक। उम्मीद है कि आखिर में शायद ये हो जाए। मगर अभी जो ठीक। है ना, अभी खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। जितना खान साहब डटेंगे उतना फिर दूसरी साइड भी डट जाएगी। दुरुस्त। दुरुस्त। So तो there is a possibility that that hurdle may be overcome by a final understanding at that time. अच्छा, एट दैट टाइम। लेकिन अब आपको पता था खान साहब के तो जो रोड मैप था वो यही था कि जल्दी इलेक्शन हो, अभी हो जाए, जनवरी में हो जाए, और वो आए वापस एज पीएम, वो अपॉइंट करें नया आर्मी चीफ। तो ये तो लग रहा है कि आप जो आज बातें अभी कह रहे हैं, जिस तरह से थिंग्स आर फास्ट इवॉल्विंग, तो उसमें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, और उनको फिर मुझे जाहिर बात है वो। मुझे देखिए, मैं पिछले महीने, इस महीने के शुरू में भी ये कह रहा था कि ये महीना सितंबर का और अक्टूबर का बड़े क्रिटिकल है, इसमें ये बहुत से फैसले होने हैं। मेरे मुताबिक खान साहब ने अपने पत्ते गलत खेल लिए हैं। हम्म। उन्होंने ये जो आखिरी स्टेज पे जो अटैक किया ना एस्टेब्लिशमेंट के लीडर के ऊपर, वो जो राइट। थोड़ी बहुत गुंजाइश थी ना कि शायद राइट। कोई बातचीत चल पड़े, खान साहब ने अपनी कश्तियां जला दी हैं। अब उस वक्त फिर भी यस। चांस था, फिर भी इनको समझाया जा रहा था कि आप यहां तक मत आए। मगर मतलब है कि जानवर एक्सटेंशन दे देते हैं, गीदड़। आप देखे तो सही ना वो करते क्या है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। वो मतलब है एक दिन वो एक बात पीछे हटते हैं, दूसरे दिन फिर गाली गलौज पे आ जाते हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी इन द लीडरशिप ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वो गिरती जा रही है। तो वो जो हमदर्दी थी ना वहां, उनके हमदर्द भी अब चुप होते जा रहे हैं कि यार बंदा करता की। जाहिर बात है वो, यू नो,
और दूसरी ये बात है, मेरे ख्याल से ये चीज लोग हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इदारा भी तो देख रहा होता है ना, उसमें भी जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि यार ये तो कल को आ भी जाएंगे तो दोबारा से ये ना हो जाए मामला, अगला कोई भी नहीं, चीफ अगर होगा। आ गए दोबारा से इससे ज्यादा होएगा। तो वो फिक्र तो जो ये है। जिन्हें भी चीफ बनना होगा वो 5 बार सोचेगा कि यू नो व्हाट लाइज इन स्टोर। और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज में आप कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट तीनों साइड्स मिलके बना लें, इस पे कंट्रोवर्सी खत्म ना हुई, ये इट विल बी डिजास्टर्स फॉर दिस कंट्री। जी, लेकिन सेठी साहब, आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी खत्म होगी, क्योंकि खान साहब ने ऑल आउट एक पोजीशन ले ली है। देखिए ना, उन्होंने पहले से काफी 6 महीने पहले या 7 महीने पहले उन्होंने ये तो खबरदार कर दिया था कि मैं जब अगर मुझे आपने निकाला तो मैं ज्यादा खतरनाक हूँ आपके लिए। अभी तो मैं ऑफिस में बैठ के ताबेदार हूँ, बाहर निकल के तो मैं स्ट्रीट्स के ऊपर ये करूंगा। वो तो अपना उसके ऊपर आई डोंट थिंक पीछे हटे हैं वो। फिर आपने देखा है कि कोर्ट्स का भी जो ओवरऑल अप्रोच रहा है, ऑन बैलेंस मैं बात कर रहा हूँ, वो फेवरेबल ही रहा है खान साहब को। और अभी भी कोई इस तरह के क्लियर कट साइंस नहीं है कि क्योंकि उसका भी तो फिर उलट रिएक्शन आ जाएगा ना, अगर ये डिसक्वालीफाई हो जाते हैं या इनको जेल भेजा जाता है तो मकबूलियत और बढ़ेगी। अब ये एक कैच 22 तो है। रजा, मेरी बात सुने, मकबूलियत अपनी जगह पे, जन्नत में जाए मकबूलियत, इस वक्त नहीं है मकबूलियत, और कितनी बढ़ सकती है। तो क्या होगा मकबूलियत के साथ? क्या ये गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं मकबूलियत के साथ? गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट के इंटरवेंशन के बगैर नहीं गिर सकती, फुल स्टॉप। मकबूलियत, इस मुल्क में मकबूलियत इज नेवर मैटर्ड एक्सेप्ट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। और इलेक्शन अगर हो नहीं रही है तो मकबूलियत कहां जाएगी? और मकबूलियत जब होती भी है तो रिग हो जाती है इलेक्शंस। आपने देखा नहीं 2018 की इलेक्शन में क्या हुआ? अब जाने देना इस जी बात को। मकबूलियत किसी जी। और की थी, इलेक्ट कोई और हो गया, छोड़ो यार गल्लानो। मकबूलियत, अच्छा अच्छा, चलिए मकबूलियत चलिए। अपनी जगह तो ठीक है, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन, इट इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन टू सीज पावर। ठीक ठीक, अच्छा बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वी आर जस्ट अब आखिरी हमारे चंद मिनट है, एक दो। तो मैं इसमें ये भी चाहूंगा कि आपने तो पहले कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो देख रही है, और उन्होंने साइंस भी दी है कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे। सेठी साहब, एक दो और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। आपने देखा कि यूएस ने अमेरिका ने F-16 के जो पुर्जे वगैरह होते हैं वो देना दोबारा स्टार्ट कर दिए हैं। और कुछ सिग्नल्स वहां पे, मेल मुलाकातें, एम्बेसडर नए बड़े एक्टिव मोड में है, मीटिंग एवरीवन। आरिफ अलवी साहब को भी मिले, फवाद चौधरी से भी मिले, गवर्नमेंट के लोगों से तो मिल ही रहे हैं, वो तो एक प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो ये थॉ, आपके ख्याल से कोई एक्चुअली में अमेरिका के साथ बड़ी देर के बाद कुछ थॉ दिखाई दे रहा है, या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स या बज़ाहिरी जो होती है चीज वो ही है, और यू वुड टेक इट फर्दर? देखिए, थॉ से मुराद क्या? थॉ विद होम? थॉ विद इमरान खान या थॉ विद जनरल बाजवा? किसकी बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, थॉ में जनरल बाजवा है, इमरान खान तो भी वो कभी आइस थी नहीं, देयर वाज नेवर एनी आइस। देखिए ना, लेट्स बी वेरी क्लियर, जनरल बाजवा और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अमेरिका के कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थे, और जो प्रॉब्लम्स थे वो निगोशिएट हो रहे थे बिहाइंड द सीन्स, जिसके फल अब आपको नजर आ रहा है, F-16 एंड अदर थिंग्स। जी ठीक, जी जी जी। ये कभी भी इशू नहीं था, ये इमरान खान ने इशू बना दिया था। पहले इमरान खान ने सऊदी अरेबिया के साथ इशू बना दिया बाय गोइंग टू टर्की एंड मलेशिया, और फिर इमरान खान ने बाइडेन के साथ इशू बना दिया, और डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए, जबकि वहां एक बहुत बड़ी स्ट्रगल हो रही थी। तो अब बात यह है, इश्यू इमरान खान ने बनाया था। सवाल ये बनता है कि इज देयर अ थॉ बिटवीन अमेरिका एंड इमरान खान या नहीं? ये नहीं कि वेदर देयर इज अ थॉ बिटवीन अमेरिका एंड द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। Pakistani establishment never had any problems with the Americans. They were negotiating, they continue to negotiate, and they will continue to negotiate. Both sides. वहां रियल पॉलिटिक्स चलती है, ऑफ उससे कोर्स बड़ी चीजें होती हैं। तो इसलिए जो इश्यू था वो इमरान खान था। वो फोन कॉल क्यों नहीं करता पाया, ऐसी नहीं तैसी होती, ओ यार फोन कॉल नहीं करता पाया। अच्छा, आइए आगे, आपका क्या ख्याल है? ये शहबाज शरीफ साहब ने ये F-16 का काम करवाया है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर ये किसने किया है? रहने दो ना अब यार, हाँ छो हाँ, ना गल्ला। हाँ, एवं नहीं जनरल ठीक। बाजवा कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे।
कमाल करते पे तुसी सारी फॉरेन पॉलिसी जनरल बाजवा चलाते पे इन ऑर्डर टू सेव दिस इमरान खान ने जो गन छोड़ गया पीछे। आप तो आपका ख्याल है कि भुट्टो जूनियर इज डूइंग इट, आपका ख्याल है हिना इज डूइंग इट, आपका ख्याल है शहबाज शरीफ साहब इज डूइंग इट? नो सर, जो लोग हमेशा से फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं वही चला रहे हैं, और वो जो डैमेज जो हो चुका था इमरान खान की वजह से उसको रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा आगे आइए आप, अब आइए इमरान खान का थॉ हुआ है उनके साथ कि नहीं। देखिए अमेरिका डजंट लाइक कि यहाँ एंटी अमेरिकनिज्म और बढ़े, जितनी एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ती है उतनी एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आ जाती है, एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर आती है, उनका तल्लुकात अमेरिका के साथ प्रॉब्लमेटिक होने शुरू हो जाते हैं। तो वो तो चाहेंगे कि अगर इमरान खान पीछे हटता है तो हमने तो किया ही कुछ नहीं, पीछे हटे तो हम तो अस्सी ते अगे होने हैं। दे वांट टू न्यूट्रलाइज इमरान खान। इमरान खान तैयार हो गया, आओ जी आओ जी आओ, मैंने तो ये कहा ही नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो रोटी पानी भी खाना, पैसे भी देने थे तो दे दो, असि तो लॉबीइस्ट भी बना लेने हो। तो इमरान खान ठीक, पीछे हटा है, उसने यू टर्न लिया, अमेरिका ने तो किया ही कुछ नहीं, इमरान खान दावते देता फिरता है।